एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर एडमिट वो है। तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब। अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसका फ्रेंड डेथ कर गया, तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो इसी में भगदड़ मच गया, अफरा तफरी, निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर। उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल अस्पताल में LNJP में एडमिट। और कितने लोग हैं? ये रहा ना, इसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है। दिखाइए जरा गौर से, अपना हाथ हटा लीजिए। ये देखिए, इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला। ये बनारस के रहने वाले? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के रहने वाले थे। और अभी इनको LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा? इसके पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे, तो एक फोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं LNJ। और जिसकी डेथ हुई है क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम आयुष नाम है शायद इसका। अगर इस तरह की बदइंतजामी नहीं होती तो शायद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह के हालात नहीं पनपते। अगर रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने सीख ली होती 2013 के प्रयागराज रेल हादसे से, तो महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को इतनी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। सुबह होने वाली है कुछ ही देर के बाद, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए सोचिए, इस रात की सुबह उनके लिए कभी नहीं होगी। रेलवे प्रशासन कब अपनी कमियों को सुधारेगा, कब बड़ी कार्रवाई करेगा, और ऐसे तमाम लोग जो लापरवाह हैं, जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे ही दुर्घटना होती है उसके तुरंत बाद रेलवे के कुछ अधिकारियों के बयान सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, कोई भगदड़ नहीं बची है, यानी कि शुरू में ही लीपापोती की कोशिश की जाती है। और खबर बढ़ते बढ़ते जब तस्वीरें हम देखते हैं, वो तस्वीरें यकीनन विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, स्तब्ध करने वाली हैं। रेलवे की सुरक्षा को लेकर दावे को पूरी तरह से खोखला बताती हुई ये तस्वीरें, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म देती हैं। यही कारण है कि लगातार जो दर्द है लोगों का, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदार और जवाबदेह जितने भी लोग हैं इस तरह के दर्द के, उनका इलाज कब किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे। शाम की, रात की? के तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम लेकर साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी। हाँ। और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चली गई? हाँ जी, बाहर चले गए। तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठी, फिर कोई ट्रेन है नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी, सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से? हाँ जी। सीढ़ी से भागना? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहाँ पर? नहीं, हम साइड हो गए, किनारे चले। वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब।
अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी, कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर? अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसका फ्रेंड डेथ कर गया, तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो उसी में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी, निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर, उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल अस्पताल में LNJP में एडमिट है। और कितने लोग हैं दिखाइए? ये रहा ना, इसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है, दिखाइए जरा गौर से, अपना हाथ हटा लीजिए। ये देखिए, इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला, ये बनारस के रहने वाले? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के रहने वाले जी। थे, और अभी इनको LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा इसके पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे, तो एक फोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं LNJ। और जिसकी डेथ हुई है, क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम नहीं पता है आपको? आयुष नाम है शायद उसका। अच्छा, ठीक है। मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ जहां पर सीढ़ियों पर जिस तरह की भगदड़ मची थी, जो तस्वीरें लगातार ABP न्यूज के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो विचलित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, जरा हम आते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी तरह से टूट गई है। भगदड़ इतनी ज्यादा, ये आप जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये होता है, लेकिन कितनी कितनी जबरदस्त उस समय भीड़ रही होगी, जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की। तस्वीरें आप देखिए, साड़ियां यहाँ, जूते यहाँ पर हैं, मूंगफली है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जूते, छोटे बच्चों के जूते आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक चुनरी दिखाई दे रही है, पानी की बोतल है, लोगों का सामान जहां तहां फैला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, उस तरफ भी, यानी कि ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। अब सामान वहां पर कहां से गया, लेकिन इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप जरा दिखाइए, ये जो रेलिंग का हिस्सा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मजबूत रेलिंग अगर टूट जाती है तो यहाँ पर हालात उस समय कैसे रहे होंगे। थोड़ा और नीचे जाने की, ये पूरा का पूरा वो हिस्सा है जहां से होते हुए आपको बताते चले कि जो भीड़ थी वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और भीड़ जब थमी थी तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जूते, चप्पल, कपड़े, लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे हुए थे। रेलवे प्रशासन ने तत्काल यहाँ पर सफाई करवा दी और उसके बाद यहाँ से सामान तो हटवा दिया, लेकिन ये जो दाग 18 लोगों की मौत के लगे हुए हैं रेलवे के ऊपर, उसको वो कैसे धो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नीचे की तरफ आप सोचिए, ये इतना मजबूत, इसको आप हिला भी नहीं सकते हैं। ये जो रेलिंग है, आप इसको हिला भी नहीं सकते हैं। और आगे की तरफ अगर वो रेलिंग टूटी हुई है तो फिर आप सोचिए कि वहां पर हालात किस तरह थे। और अब मैं आ चुकी हूं उस प्लेटफॉर्म पर। आपको बताते चले, यही वो हिस्सा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ 13 नंबर, 14 नंबर, और यहाँ पर अभी फिलहाल प्रशासन, पुलिस के बेहतर यहाँ पर प्रबंध कर दिए गए हैं। एक कहा जाता है, कहावत है बार बार, आप पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की काफी ज्यादा भीड़ आ चुकी है और यहाँ पर लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन यही 4 घंटे पहले अगर आप यहाँ पर आते तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रेलवे की ओर से इतनी बड़ी कोताही क्यों की गई, प्लेटफॉर्म आखिरी समय में क्यों चेंज किया गया, अगर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो पहले ही उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर तमाम अधिकारी और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उनको भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अब लोग नहीं मिलेंगे आपको। लोग तो या अपने घर जा चुके हैं, या कुछ लोग अस्पताल में इस वक्त हैं, या कुछ लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होकर जा चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सन्नाटा है। आप सोचिए, अभी यहाँ पर शांति है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, 3 से 4 घंटे पहले यहाँ पर जिस तरह की दुर्दशा थी, जिस तरह की अव्यवस्था थी, रेलवे प्रशासन की ओर से जो कोताही बरती गई, भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अहमद बिलाल हमारे साथ LNJP अस्पताल से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही 18 हो चुका है मौत का आंकड़ा। अहमद, और क्या जानकारी मिल रही है? तमाम लोग अभी भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है अहमद?
बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं उसी एलएनजेपी अस्पताल पे, जहां पर जो सबसे ज्यादा घायल और जो डेड बॉडीज हैं वो यहीं एलएनजेपी अस्पताल पर पहुंची थी। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 15 लोगों की मौत जो है वो यहाँ एलएनजेपी अस्पताल में 15 डेड बॉडीज जो है वो सिर्फ एलएनजेपी अस्पताल में आई हुई है, और इसके अलावा 15 इंजर्ड जो है वो एलएनजेपी अस्पताल में आए हुए हैं। और अभी भी जो डायरेक्टर है एलएनजेपी अस्पताल के वो अंदर मौजूद है, और किस तरीके से जो घायलों को उपचार देना है वो जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं। जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से जो है वो जरूर जा चुके हैं। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो ज्वाइंट सीपी से लेकर के जो डीसीपी हैं यहाँ इस इलाके के, वो भी अब एलएनजेपी अस्पताल से जा चुके हैं। एलजी जो है वो विजिट करके जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अंदर जो परिजन मौजूद हैं वो अभी भी उनके साथ हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जो अभी 15 जानें जो जूझ रही हैं वो अभी भी इस अस्पताल के अंदर जरूर मौजूद है। 15 मौतें जरूर हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 लोग कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द वो सब लोग ठीक हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए 18 लोगों की जान चली गई है, ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मेरा ये सवाल है, रेलवे प्रशासन की ओर से अब प्रबंध क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यहाँ पर भगदड़ की स्थिति थी, ट्रेनें चलाई है, बाकी लोग जो जहां तहां सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन की अब यहाँ पर मौजूदगी है, यहाँ पर आकर लोगों को हटाया जा चुका है, रेलवे स्टेशन खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके ठीक पहले जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो फिर उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो पलट कर पूछे जाएंगे। आपको जरा दिखाते हैं, देखिए झटपट झाड़ू लगाया गया है और फटाफट यहाँ पर सामान जितने लोगों के बिखरे हुए थे उसको यहाँ पर देखिए, ये बैग है, इसमें जूते चप्पल पड़े हुए हैं, बाकी सामान यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिलहाल आपको बताते चले भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिसके बाद अब ये रोप यहाँ पर लगा दी गई है और इस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी यहाँ पर कोई नहीं आपको दिखेगा सिवाय पत्रकारों के या सुरक्षा बलों के, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और लोगों को यहाँ पर हटाने का काम किया गया है। थोड़ा दूसरी तरफ हम आएंगे, अंदर की तरफ हम आएंगे, वरुण जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जहां तहां लोगों के बैग, अभी ये किसका बैग है ये तो पता नहीं, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। आपको बताते चले कि जहां तहां लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे पड़े। अभी फिलहाल सफाई हो चुकी है, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। लेकिन इसके भीतर अगर हम जाके देखें लोगों देखेंगे तो जूते टिफिन है इसके अंदर, यानी कि जहां तहां लोगों ने भगदड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो उनके चप्पल जूते यहां पर छूट गए थे, फटाफट प्रशासन ने सफाई करवाया है। लेकिन बड़ा सवाल, 18 लोगों की जान चली गई है, आखिर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय की जाएगी? वरुण जैन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए अभी की क्या जानकारी है, क्या स्थिति रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर अब क्या व्यवस्थाएं की गई है? वरुण, देखिए बिल्कुल इस हादसे के बाद 2 से 3 जो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म जो आपको खाली नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में जो देखा अपनी आंखों से, कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था तब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए, हाँ गई थी, हम मिल का नहीं मिल का है, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ दब गए। हमारे देवर एडमिट है, दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे, ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे से मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ। तो सुना आपने चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी, किस तरह के हालात थे। एक हमारे साथ चश्मदीद है, उनके पास चलते हैं। ये टूटा हुआ बैग उनका हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं और यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपके परिवार क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो है कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है जो अभी एलएनजेपी में एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर एडमिट है। तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया,
साथ। अच्छा, एक कोई डेथ। हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब। अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है, क्योंकि उसका फ्रेंड डेथ कर गया तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो उसी में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी, निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर, उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल अस्पताल में LNJP में एडमिट है। और कितने लोग हैं? दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। हाँ, ये रहा ना, इसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है। दिखाइए जरा गौर से, अपना हाथ हटा लीजिए। ये देखिए, इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला। ये बनारस के रहने वाले? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के रहने वाले जी। थे और अभी इनको LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा इसके हुआ है? पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे, तो एक फोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं LNJP। और जिसकी डेथ हुई है क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम नहीं पता है आपको? आयुष नाम है शायद उसका। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक लोग घायल हुए और यहाँ पर ये सामान है जो टूटा हुआ ब्रीफकेस आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से ये पिचक गया है। और ये एक बैग भी है, बड़ा सा प्लास्टिक बैग है जिसमें सामान होगा। यहाँ पर यकीनन जिस तरह की स्थिति। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे। शाम की, रात की? के। तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे, बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे। हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम लेकर साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चली गई। हाँ जी, हम बाहर चले गए। तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठे। फिर कोई ट्रेन है नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं है। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी। सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से? हाँ जी। सीढ़ी से भागना? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहां पर? नहीं, हम साइड हो गए, किनारे चली। पटना जाने वाली ट्रेन में रात 8 बजे इनको सवार होना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, ट्रेन भी छूट गई और रो रही है। छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर घर वाले, परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं ये आप देख पा रहे हैं। इनके पति से जरा जानते हैं, जब भगदड़ मची उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे मैडम। कितनी भीड़ थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। तो अपने आप को कैसे बचाया आप लोग? दबा गया, बच्चा भी दबा गया था, इसको खींच के अलग साइड करिए, फिर सामान हटाने लगे, कुछ सामान तक ले गए चुरा के। अच्छा, सामान भी आपका यहाँ पर भगदड़ में चला गया? जी। तो अभी कोई ट्रेन है जाने के लिए? अभी तो नहीं है मैडम। तो रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी। देखिए, ये परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का, टिकट खरीदने तक के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब वो रेलवे स्टेशन पर आए टिकट लेकर, तो यहाँ पर बदइंतजामी के इस तरह के हालात होते हैं कि महिलाओं की आंखों से आंसू निकलते हैं। छोटे से बच्चे को लेकर आप सोचिए, अब रात भर वो यहाँ पर बैठेंगी, फिर इंतजार करेंगी कि अगली सुबह हो, ताकि इनकी जिंदगी में भी कुछ रोशनी आए और यहाँ पर सरकार कोई व्यवस्था कर पाए ताकि वो यहाँ से वापस जा सके। मैं चाहूंगी कि एक बार पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। और देखिए, अब फिलहाल यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। आप यहीं पर बैठे थे? कहाँ से आए हुए हैं? तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे? क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन? ये दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे।
जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस से? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने, उनकी डेथ कैसे हो गई थी? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके पास? कोई तस्वीर नहीं है उनके। आप साथ में ही थे? आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे। उसी में हमने निकाला, फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे। यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था। मैं शिवम से बात हुआ था ना। अच्छा। शिवम से बात हुआ था, शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं, आप कुल 4 लोग थे जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक LNJP अस्पताल में शिवम भर्ती है, आयुष तिवारी की डेथ हो गई है। और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम है। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप यहाँ से बनारस? अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं। अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया, और ऐसे ही मैं तो निकल आया। वो बच्चे मतलब छोटे छोटे थे थोड़ा, उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए। उनका बैग वो दब गया पैर में, उसको ऊपर से दब गए। और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक पे एक दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड, और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के। और हम लोग नीचे से खींच खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को, उसको सभी पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। देखिए, अब यहाँ पर NDRF के लोग यहाँ पर अब बुलाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का आपको पैसेंजर जो यात्री हैं वो मिल जाएंगे। आपने इनका दुख सुना। 3 लोग जो यहाँ से बनारस गाजीपुर जाने वाले थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। 17-18 साल का वो लड़का था। बीच में सीढ़ियों पर भगदड़ में वो दब गया था, लोग चढ़ते हुए चले गए। और उसी समय देखिए, इधर से भी लोग जा रहे थे, उधर से भी लोग आ रहे थे, क्योंकि जो जानकारी चश्मदीदों ने दी है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर पर जब शिफ्ट किया गया तो उसके बाद यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की, और यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन या भीड़ को देखते हुए सही इंफॉर्मेशन नहीं देने के कारण इस तरह का हादसा हुआ, जिसने 18 लोगों की जान ले ली है। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब आपके पास आते हुए LNJP अस्पताल से क्या खबर मिल रही है जो घायल हैं उनकी हालत को लेकर? देखिए चित्रा जी, LNJP से मैं लेडी हार्डिंग आ गया हूं, और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कुछ जो फिलहाल घायल थे उनको यहां पर भी लाया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो मौत वो यहां पर लेडी हार्डिंग में भी हुई है, और इसीलिए यहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 जो घायल हैं वो फिलहाल लेडी हार्डिंग्स को लाए गए हैं, और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस अब यहां पर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रही है। चूंकि जिस तरह से पेशेंट्स यहां पर लगातार जो अफरा तफरी वहां मची, जैसे चित्रा अभी आप बता भी रही थी कि एक बेहद दुखद और लापरवाही वाला हादसा है कि किस तरह से रेलवे प्रशासन ने लापरवाही की, और उसका खामियाजा भोली भाली जनता और यात्रियों ने भुगता, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं अब देख सकती हैं कि अस्पतालों में वही घायल फिलहाल पहुंचाए गए हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल उनके इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की फिलहाल यहां पर भी मौत हो गई है। डॉक्टरों से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। तो जो फिलहाल अस्पताल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब है, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो या फिर LNJP हो, वहां पर तुरंत तमाम जो यात्री हैं, जो घायल यात्री थे, जो बेहोश यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थीं, उनको तुरंत पहुंचाया गया। लेकिन ऐसे में जिस तरह से LNJP में यह बताया गया कि 15 लोगों की मौत हुई, ये वाकई बेहद दुखद है। और ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर रेलवे प्रशासन को जब ये जानकारी वहां पर थी कि भीड़ इतनी ज्यादा है, तो तैयारियां क्यों नहीं की गई? जैसा आप बार बार सवाल कर रही हैं कि तैयारियों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम घायल हैं वो यहां भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आखिर प्रशासन
दिल्ली पुलिस और तमाम जो डॉक्टर्स इलाज में जुटे हैं इन तमाम घायलों के, उन इलाज को लेकर उनकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तमाम जो घायल हैं चित्रा जी, उनके परिवार वाले भी यहाँ पहुँच रहे हैं और वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग कहाँ थे? बाद में आए हैं यहाँ पर? आप दादा बाद में आए हैं यहाँ पर जब भगदड़ मची? देखिए ये लोग रेलवे स्टेशन पर सोए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एनडीआरएफ के तमाम जवान हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए एक ट्रेन अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पर आई है, लेकिन फिलहाल इसमें कम भीड़ है। लेकिन यहाँ से प्रयागराज जाने वाले ट्रेन को लेकर समुचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग नहीं थे, बाद में आए हैं। आप लोग यहीं थे भगदड़ मची थी तब? खड़े हो जाइए, क्या देखा? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप अभी अभी आए हैं? अभी आए हैं। आप लोग को दूसरी ट्रेन लेना है? तो सुबह से यही था, मतलब किसी को छोड़ने आया था। अच्छा, लेकिन इतना भीड़ था ना, हम लोग नहीं चढ़ पाए। लड़के को मैंने भेज दिया घर पे, इधर कमरे पर रहता किराए पे ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़। कितने बजे से भीड़ थी यहाँ पर? मैम 6 बजे से बहुत भीड़ था यहाँ पर। तो शाम के 6 बजे से ही चालू हो गया था भीड़, 6 बजे से ही चालू हो गया था। तो किस कोई अनाउंस नहीं कर रहा था भीड़ वाली जगह पर मत जाइए, थोड़ा पीछे रहिए? बोल तो रहे थे मैम, लेकिन एकदम से भीड़ हो गया ना कि सीढ़ी पर भी चढ़ रहे थे ना लोग। फिर नीचे से जाने का जगह नहीं था, फिर भी ढेलम ठेली कर रहे थे ना जाने के लिए लोग। ऊपर कर रहे थे। आप लोग अभी अभी आए हैं? जी अभी आए हैं। देखिए कुछ ऐसे पैसेंजर हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि अब ये लोग आ रहे हैं। शायद इन लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी हो कि यहाँ पर हालात किस तरह के पैदा हुए थे। लेकिन यकीनन जो स्थिति बनी थी वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय है। अभी तो यहाँ पर सब कुछ अपने कंट्रोल में है रेलवे के, लेकिन यही वो सीढ़ी थी। आप देखेंगे कि जब यहाँ पर भगदड़ मची तो फिर ऊपर जाना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो काशी से, वाराणसी प्रयाग से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या भीड़ है स्टेशन पर या आप लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था की, आराम से आ गए? आराम। तो ये वाली जो ट्रेन है प्रयागराज से हाँ, आराम से आ गए? हाँ जी जी। भीड़ तो लोगों को कुछ जानकारी है यहाँ पर क्या हुआ था? 14-15 में भगदड़ हुई है। लेकिन आप लोगों की यात्रा सुरक्षित है? हाँ, 4 लोग घायल हो गए यहाँ पर। देखिए ये लोग वंदे भारत ये आई है, वंदे भारत ये ट्रेन है जिसमें सवार होकर ये लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। प्रयागराज से ये तमाम लोग आ रहे हैं। इस वक्त वंदे भारत सब लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। वहाँ पे स्थान तैयार करके भीड़ थी वहाँ पर ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा मैडम भीड़ थी ज्यादा, लेकिन अच्छे से स्थान। हाँ जी जी। यहाँ पर क्या हुआ है जानकारी नहीं? हाँ जी पता है, मालूम, पता चला। 15 आदमी मर चुके हैं यहाँ पे। वहाँ पर भी भीड़ थी प्रयागराज पे या आराम से आ गए आप लोग? हाँ जी, वहाँ से आराम से आ गए। देखिए यहाँ से चलिए, अब आप लोग आगे जाइए, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वंदे भारत ट्रेन है जो आई है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आराम से लोग निकल रहे हैं। वंदे भारत उसकी कॉस्ट भी कहीं ज्यादा होती है। आप ज्यादा पैसे पे करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है वंदे भारत से जो लोग ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो लोग टिकट लेकर रेलवे के तुरंत प्लेटफॉर्म पर अगर आएंगे और चाहेंगे कि हम जाएं तो फिर उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति और यहाँ पर किस तरह के हालात है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस समय यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। वंदे भारत के तमाम यात्री जो प्रयागराज से ही इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं, ये सब लोग अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। अनाउंसमेंट भी अपने समय से हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरह की भगदड़ मची, उसके पहले जो भीड़ उमड़ी शाम 6 बजे, कई पैसेंजर ने, कई यात्रियों ने हमें जानकारी दी कि शाम 6 बजे से यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके थे। उसके बावजूद उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर आप ट्रेन का टिकट नहीं देंगे तो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और फिर इस तरह की परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद यहाँ पर आखिर इस तरह की लगातार। और आपको बताते चले कि हमने रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ यात्रियों से, चश्मदीदों से बातचीत की है, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलेंगे। क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है जो अभी LNJP में एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर एडमिट वो है। तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई डेथ। हाँ। कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल।
चश्मदीदों की जुबानी रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की पूरी कहानी आपने सुन ली है, लेकिन मैं आपको एक बानगी दिखाती हूं। देखिए, अभी वंदे भारत ट्रेन आई जिसमें यात्रियों की तादाद दूसरे ट्रेनों के मुकाबले कम होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल जो ज्यादा पैसे देकर यात्री ट्रेवल करते हैं वो, लेकिन यहां पर आप देखिए सिर्फ एक ट्रेन अभी आई है और सीढ़ियों से चढ़ने में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जरा सोचिए, जब 3-3 ट्रेनों के यात्री एक जगह इकट्ठा हो जाएं, कुछ लोग नीचे से ऊपर चढ़े, कुछ लोग ऊपर से नीचे आए, तो फिर यहाँ के हालात किस तरह के बने रहेंगे इसको बताने की जरूरत नहीं है। सही अनाउंसमेंट नहीं होना, सही जानकारी नहीं देना या फिर क्राउड मैनेजमेंट को रोकने की कोशिश नहीं करना, यही कारण रहा कि यहाँ पर इस तरह की भगदड़ मची, जिसके बाद 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। जितने भी लोग जख्मी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, हम सभी ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और मौत का ये जो आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा है ये और ज्यादा नहीं बढ़े। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तमाम हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांकर, सीधे आपके पास आते हुए क्या और जानकारी मिल रही है? आप जितने लोग प्रयागराज जाने के लिए या अपने दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है? क्या जानकारी मिल रही है दिव्यांकर? जी, तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो रेलवे प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन एक जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एस्केलेटर है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने वाला एस्केलेटर है और जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 या फिर 15 पर आते हैं तो ऊपर से वहां से आने वाले भी यात्रियों के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल जो है यात्री करते हैं। लेकिन किस तरह से, चूंकि भगदड़ जब हुई तो एस्केलेटर पूरा खराब हो गया और जिसके चलते अब जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो आप ये तस्वीर देखिए। इस समय भी बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन इसके पहले हम सब ने देखा है कि अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह का अनाउंसमेंट हो तो फिर हालात किस तरह से बिगड़ जाते हैं। कुछ ही घंटे पहले इसी रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे परिवार थे जो अपनों से बिछड़ गए, कई ऐसे लोग जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो एक एक सांस के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर इस तरह की बदइंतजामी देखने को मिलेगी तो फिर पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि रेलवे की ओर से जो इतने सारे इंतजाम के दावे किए जाते हैं, जब भी कोई बड़ी व्यवस्था, हम सब ने देखा है, चाहे छठ का पर्व आता है, चाहे इसके पहले कोई भी पर्व आते हैं, तो किस तरह की बदइंतजामी, अगर आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, अगर आप गलत जानकारी लोगों को देंगे या फिर भीड़ ज्यादा बढ़ने पर भी आप कहेंगे उसी प्लेटफॉर्म पर जाओ क्योंकि ट्रेन वहीं पर आने वाली है, तो उन निर्दोष और मासूम लोगों का क्या, जो प्रयागराज जाना तो चाहते थे ताकि गंगा में डुबकी लगाएं और फिर उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए, लेकिन इसी रेलवे स्टेशन से न जाने कितनी जिंदगी खामोश हो जाती है, कितने परिवार को अपने घर पर वापस लौटना पड़ता है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आंखों में आंसू है, परिवार के परिवार बिछड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से अव्यवस्था का आलम होगा तो फिर बाकी जगहों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। अगर रेलवे की ओर से बेहतर प्रबंध नहीं किए जा सकते थे तो फिर बार बार टिकट देने की जरूरत क्यों थी? अगर भीड़ ज्यादा थी तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही लोगों को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर यहां पर यात्री बता रहे हैं कि शाम 6 बजे से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एक से दूसरी जगह जाने में 1-1 घंटे का समय तय करना पड़ रहा था, तो सवाल बड़ा ये पूछा जाएगा कि रेलवे मंत्री जो बार बार दावे करते हैं तमाम तरह की व्यवस्थाओं के, उन दावों का दम यहां पर आकर क्यों खत्म हो जाता है? मैं उस जगह पर आ चुकी हूं जहां पर सीढ़ियों पर जिस तरह की भगदड़ मची थी, जो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो विचलित करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, जरा हम आते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो रेलिंग लगी होती है सीढ़ियों पर, ये पूरी तरह से टूट गई है। भगदड़ ज्यादा, ये आप जो देख रहे हैं कितना मजबूत ये होता है, लेकिन कितनी जबरदस्त उस समय भीड़ रही होगी, जिसके बाद ये आप देख पा रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से बीच से ही क्रैक हो गई है। कितनी भीड़ रही होगी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की में की तस्वीरें आप देखिए। साड़ियां यहाँ, जूते यहाँ पर हैं, मूंगफली है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जूते, छोटे बच्चों के जूते आपको दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक चुनरी दिखाई दे रही है, पानी की बोतल है, लोगों का सामान जहां तहां फैला हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए उस तरफ भी, यानी कि ये दूसरी तरफ का हिस्सा है। अब सामान वहां पर कहां से गया, लेकिन इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप जरा दिखाइए, ये जो रेलिंग का हिस्सा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी मजबूत रेलिंग अगर टूट जाती है तो यहाँ पर हालात उस समय कैसे रहे होंगे। थोड़ा और नीचे जाने की
का पूरा वो हिस्सा है जहां से होते हुए आपको बताते चले कि जो भीड़ थी वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और भीड़ जब थमी थी तो यहां पर बहुत बड़ी तादाद में जूते, चप्पल, कपड़े, लोगों के सामान यहां पर बिखरे हुए थे। रेलवे प्रशासन ने तत्काल यहां पर सफाई करवा दी और उसके बाद यहां से सामान तो हटवा दिया, लेकिन ये जो दाग 18 लोगों की मौत के लगे हुए हैं रेलवे के ऊपर, उसको वो कैसे धो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। थोड़ा और नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरें। नीचे की तरफ आप सोचिए, ये इतना मजबूत, इसको आप हिला भी नहीं सकते हैं। ये जो रेलिंग है आप इसको हिला भी नहीं सकते हैं, और आगे की तरफ अगर वो रेलिंग टूटी हुई है तो फिर आप सोचिए कि वहां पर हालात किस तरह थे। और अब मैं आ चुकी हूं उस प्लेटफॉर्म पर। आपको बताते चले, यही वो हिस्सा है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ 13 नंबर, 14 नंबर, और यहां पर अभी फिलहाल प्रशासन, पुलिस के बेहतर यहां पर प्रबंध कर दिए गए हैं। एक कहा जाता है, कहावत है बार बार, आप पीछे की तरफ देखेंगे यहां पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की काफी ज्यादा भीड़ आ चुकी है और यहां पर लोगों को हटा दिया गया है। लेकिन यही 4 घंटे पहले अगर आप यहां पर आते तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। रेलवे की ओर से इतनी बड़ी कोताही क्यों की गई? प्लेटफॉर्म आखिरी समय में क्यों चेंज किया गया? अगर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो पहले ही उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आप देखिए, दिल्ली पुलिस के यहां पर तमाम अधिकारी और इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल है उनको भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अब लोग नहीं मिलेंगे आपको। लोग तो या अपने घर जा चुके हैं, या कुछ लोग अस्पताल में इस वक्त हैं, या कुछ लोग अपने को ढूंढ रहे हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होकर जा चुके हैं। लेकिन अभी यहां पर सन्नाटा है। आप सोचिए, अभी यहां पर शांति है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, 3 से 4 घंटे पहले यहां पर जिस तरह की दुर्दशा थी, जिस तरह की अव्यवस्था थी, रेलवे प्रशासन की ओर से जो कोताही बरती गई, भारी भीड़ होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पूरी तरह से रेलवे फेल रहा है। उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय की जाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अहमद बिलाल हमारे साथ LNJP अस्पताल से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ ही 18 हो चुका है मौत का आंकड़ा। अहमद, और क्या जानकारी मिल रही है? तमाम लोग अभी भी अपनी सांसें गिन रहे हैं, कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। क्या खबर आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है अहमद? बिल्कुल चित्रा, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं उसी LNJP अस्पताल पे, जहां पर जो सबसे ज्यादा घायल और जो डेड बॉडीज हैं वो यहीं LNJP अस्पताल पर पहुंची थी। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 15 लोगों की मौत जो है वो यहाँ LNJP अस्पताल में, 15 डेड बॉडीज जो है वो सिर्फ LNJP अस्पताल में आई हुई है, और इसके अलावा 15 इंजर्ड जो है वो LNJP अस्पताल में आए हुए हैं। और अभी भी जो डायरेक्टर है LNJP अस्पताल के वो अंदर मौजूद है, और किस तरीके से जो घायलों को उपचार देना है वो जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं। जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त LNJP अस्पताल से जो है वो जरूर जा चुके हैं। अगर हम पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो ज्वाइंट CP से लेकर के जो DCP हैं यहाँ इस इलाके के, वो भी अब LNJP अस्पताल से जा चुके हैं। LG जो है वो विजिट करके जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो अंदर जो परिजन मौजूद हैं वो अभी भी उनके साथ हैं, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जो अभी 15 जानें जो जूझ रही हैं वो अभी भी इस अस्पताल के अंदर जरूर मौजूद है। 15 मौतें जरूर हो चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 लोग कामना करते हैं कि जल्दी से जल्द वो सब लोग ठीक हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, देखिए 18 लोगों की जान चली गई है, यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन मेरा यह सवाल है, रेलवे प्रशासन की ओर से अब प्रबंध क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यहाँ पर भगदड़ की स्थिति थी, ट्रेनें चलाई है, बाकी लोग जो जहां तहां सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन की अब यहाँ पर मौजूदगी है, यहाँ पर आकर लोगों को हटाया जा चुका है, रेलवे स्टेशन खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके ठीक पहले जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो फिर उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये सवाल तो पलट कर पूछे जाएंगे। आपको जरा दिखाते हैं, देखिए झटपट झाड़ू लगाया गया है और फटाफट यहाँ पर सामान जितने लोगों के बिखरे हुए थे उसको यहाँ पर देखिए, ये बैग है, इसमें जूते चप्पल पड़े हुए हैं, बाकी सामान यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिलहाल आपको बताते चले भगदड़ की स्थिति बनी थी, जिसके बाद अब ये रोप यहाँ पर लगा दी गई है और इस तरफ भी काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी यहाँ पर कोई नहीं आपको दिखेगा सिवाय पत्रकारों के या सुरक्षा बलों के, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और लोगों को यहाँ पर हटाने का काम किया गया है। थोड़ा दूसरी तरफ हम आएंगे, अंदर की तरफ हम आएंगे, वरुण जैन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। जहां तहां लोगों के बैग, अभी ये किसका बैग है ये तो पता नहीं, हो सकता है इंतजार किया जा रहा हो। आपको बताते चले कि जहां तहां लोगों के सामान यहाँ पर बिखरे पड़े। अभी फिलहाल सफाई हो चुकी है, अगर आप आएंगे तो बिल्कुल साफ सुथरा आपको ये रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। लेकिन इसके भीतर अगर हम जाके देखें लोगों देखेंगे तो जूते चप्पल है इसके अंदर, यानी कि जहां तहां लोगों ने भगदड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो उनके चप्पल जूते यहां पर छूट गए थे, फटाफट प्रशासन ने सफाई
क्या है, लेकिन बड़ा सवाल 18 लोगों की जान चली गई है। आखिर उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही कब तय की जाएगी? वरुण जैन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, सीधे आपके पास आते हुए अभी की क्या जानकारी है, क्या स्थिति रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को लेकर अब क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? वरुण, देखिए, बिल्कुल इस हादसे के बाद 2 से 3 जो प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन है वो चलाई गई। यही वजह है कि प्लेटफॉर्म जो आपको खाली नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो उन स्पेशल ट्रेन के जरिए प्रयागराज के लिए निकल गए हैं। लेकिन चित्रा, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी आपने बताया कैसे झाड़ू मार के झटपट सफाई कर दी गई है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने देखा इस रेलवे ट्रैक पर ही कई जो रेलवे के कर्मचारी थे वो पैदल एक ब्लू कलर का पॉलिथीन लेकर चल रहे थे, क्योंकि इन ट्रैक्स के ऊपर भी बड़ी भारी तादाद में लोगों का जो सामान, चप्पल और जो भी चीजें गिर गई थी उसको फटाफट से पॉलिथीन के अंदर कलेक्ट किया गया है, जिससे कि जो सबूत है, जो यहाँ के जो हालात हैं वो लोगों के सामने जाहिर ना हो। उसी के चलते यहाँ से झटपट सफाई भी कराई गई। रेलवे ट्रैक के ऊपर से भी जो लोगों की चप्पलें और जो सामान गिर गया था उसको फटाफट से हटाया गया है। तो प्रशासन ने कहीं ना कहीं लीपापोती करने के लिए रेलवे प्रशासन ने इतनी तेजी से कदम तो उठाए, लेकिन उतनी ही तेजी से पहले क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तैयारी की होती तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। एक 14 नंबर का प्लेटफॉर्म जिस पर प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन खड़ी है, उसके यात्री तो यहाँ पर बड़ी संख्या में है ही। जो 2 ट्रेन डिले हो चुकी है उसके यात्री भी यहाँ पर आ गए। आप सोचिए कितना लोड इस प्लेटफॉर्म पर बढ़ गया। जनरल टिकट 1 घंटे के अंदर 1500 जनरल टिकट काटी गई। तो जनरल टिकट काटने वाले को नहीं पता था कि वो धनाधन टिकट काट रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लोड बढ़ेगा, ट्रेन के अंदर लोग कैसे बैठेंगे, इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। तो क्या इस तरह की ट्रेनिंग जो थी वो टिकट काटने वालों को नहीं दी गई? बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जितने बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है रेलवे की ओर से, उतने बार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अभी तो सन्नाटा है, लोगों को आपने हटा दिया, कई लोग डर के मारे अपने घरों को वापस चले गए, कई लोग जो ट्रेन मिले उसे प्रयागराग चले गए। लेकिन धड़ाधड़ ये जो टिकट काटने वाली, जब आपकी ट्रेन में जगह नहीं है, इतने सारे टिकट काट ठूस कर उनको क्यों लोगों को जिस तरह से ले जाने की कोशिश थी, ये बड़ा सवाल है। रेलवे प्रशासन को क्या जानकारी नहीं थी कि शनिवार रविवार को हमेशा भीड़ बढ़ जाती है, उसके बावजूद रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार फिर से जरा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए। अब देखिए, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, रेलवे की ओर से लीपापोती की गई है, यहाँ पर सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन इसी के ठीक पहले, अब से 3 से 4 घंटे पहले, 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में यहाँ पर जिस तरह के हालात थे उसने रेलवे की पोल खोल कर रख दी है। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठे हों तो फिर क्राउड मैनेजमेंट के लिए अपनी टीम भेजें। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि भीड़ अगर बढ़ जाए तो रेलवे स्टेशन के बाहर उनको रोका जाए। रेलवे की यह जिम्मेदारी है कि अगर ओवर क्राउडेड हो रहा है पूरा का पूरा हिस्सा, तो फिर लोगों को जानकारी दें, उनसे अपील करें कि अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन यहां पर रेलवे को कोई फर्क नहीं पड़ा, अनाउंसमेंट अपनी तरफ से करते रहे लोग, भीड़ बढ़ती रहे तो बढ़ती हुई चली जाए। 3 नंबर से 13 नंबर, जैसा कि चश्मदीदों ने हमें जानकारी दी कि पहले 3 नंबर पर आना था रेलगाड़ी को, और उसके बाद अनाउंस किया गया कि 13 नंबर पर आ रही है। और फिर यहां पर सोचिए अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। पहले ही प्रयागराज जाने वाले लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी, उसके बावजूद यहां पर लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई, और अब क्या लीपापोती की कोशिश की जा रही है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? चश्मदीदों ने क्या जानकारी दी है एबीपी न्यूज को, उनके बयान सुनते हैं, उसके बाद संवाददाताओं के पास आगे बढ़ेंगे। क्या देखा अपनी आंखों से? कितने लोग? मैंने अपने सामने में 3 लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। घायल का बहुत दूर की बात है। आपके परिवार के सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे पिताजी बस मेरे साथ थे, उनको मैंने ट्रेन में चढ़ा दिया है, उनका स्वतंत्रता सेनानी में चढ़ा के वो चले गए। हम दोनों में बस यही बातें हो रही थी। जब मैं फंसा हुआ था, जब मैं उनसे पूछ रहा था कि सांसें चल रही है ना, बस यही बातें हो रही थी। अगर मैं 10 मिनट और रहता तो शायद मेरा भी दम टूट चुका था। कौन था आपका एडमिट माता जी? एडमिट नहीं, देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। मैं सुल्तान बिहार की, प्रयागराज। हमारे देवर ने बताए। हाँ, गई थी, हम मिल कर नहीं मिल गए। देवरानी खत्म हो गई है, देवर एडमिट है। वो भगदड़ में हाँ, दब गए। हमारे देवर एडमिट है। दिल्ली से जा रहे थे, ये स्टेशन पे दिल्ली से जा रहे थे, ये 10 बजे ट्रेन थे। एडमिट तो बहुत सारे हैं। हमारे दौरानी पर 2 बच्चे तितरसी मरा पड़ा है, उसी में भी हमारे दौरानी के साथ 2 बच्चे भी है मरा हुआ।
तो सुना आपने चश्मदीदों की जुबानी पूरी कहानी, किस तरह के हालात थे। एक हमारे साथ चश्मदीद है, उनके पास चलते हैं। ये टूटा हुआ बैग उनका हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं और यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपके परिवार क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है जो अभी LNJP में एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर वो एडमिट है। तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया साथ। अच्छा, एक कोई हाँ। कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के। कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे। क्या उम्र थी? 18-19 साल। 18-19 साल। सब लोग कहाँ जा रहे थे? यहीं दिल्ली आ रहे थे सब। अच्छा, वो दिल्ली आ रहे थे। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। कौन सी ट्रेन से यहाँ पर आकर? अब उतना सूचना मैं उससे पूछ नहीं पाया, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल में था, उसकी हालत खराब है। कोई उसका फ्रेंड डेथ कर गया तो वो बार बार रो रहा था, तो सही से बात कर नहीं पा रहा था मेरे से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी आपको? वहीं मैं पूछा क्या हुआ था, तो बोला चाचा अनाउंसमेंट हुआ, तो उसी में भगदड़ मच गई, अफरा तफरी। निकल रहे थे हम लोग, इसी में भगदड़, लोग भागने लगे इधर उधर। उसी में मेरा जो है कि दोस्त दब करके खत्म हो गया है। मेरे तो हाथ उसका जो है राइट हैंड पैरालाइसिस की तरह हो गया, काम नहीं करे एकदम से। तो वो अभी अस्पताल अस्पताल में LNJP में एडमिट है। और कितने लोग हैं? दिखाइए जरा, तस्वीर दिखाइए। ये रहा ना, इसका राइट हैंड जो है ना, ये लेकर जाया गया है। दिखाइए जरा गौर से, अपना हाथ हटा लीजिए। ये देखिए, इसका राइट हैंड जो है एकदम से काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो गया है। अच्छा, ये क्या नाम है इनका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला। ये बनारस के रहने वाले? जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर के रहने वाले थे और अभी इनको LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ जी। तो आपको जानकारी कैसे मिली कि यहाँ पर सामान रखा? इसके पास 2 मोबाइल थे, ये 4 लोग थे। तो एक फोन तो इसका आईफोन था, वो खो गया। नॉर्मल वाला फोन जो इनके पॉकेट में था, तो उन्होंने उससे कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घट गई है, मुझे हॉस्पिटल लेकर के आए हैं LNJP। और जिसकी डेथ हुई है क्या नाम बताया उनका? अच्छा, उनका नाम नहीं पता है आपको? आयुष नाम है शायद उसका। अच्छा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक लोग घायल हुए और यहाँ पर ये सामान है जो टूटा हुआ ब्रीफकेस आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से किस तरह से ये पिचक गया है। और ये एक बैग भी है, बड़ा सा प्लास्टिक बैग है जिसमें सामान होगा। यहाँ पर यकीनन जिस तरह की स्थिति। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? कहाँ जा रही थी? पटना जा रहे थे। कितने बजे की ट्रेन थी? 8 बजे शाम की, रात की। तो अभी यहाँ पर तो काफी ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ था, चढ़ नहीं पाए। फिर हम भी दबा गए थे। बैग मेरा भी भुतला गया, कम्बल रखे थे बच्चे के लिए। तो आपका सामान गायब हो गया? हाँ जी, गायब हो गया। ठीक है, आप रोइए मत। बच्चों को, बच्चा है ये छोटा सा, कितनी उम्र है इसकी? 4 साल। क्या देखा था आपने? क्या हुआ था यहाँ पर? आप रोइए मत, बताइए क्या हुआ? बहुत भीड़ था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे? हाँ जी। क्या देखा आपने? फिर अपने आप को कैसे बचाया? हम लेकर साइड में हो गए थे। हाँ जी। 8 बजे की ट्रेन थी। हाँ। और आपका सामान भी गायब हो गया है। हाँ। तो फिर यहाँ से 8 बजे जब भीड़ थी तो यहाँ से कहाँ गई आप? हम बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर चले गए? हाँ जी, हम बाहर चले गए। तो फिर अभी वापस लौट के यहाँ पर आई? हाँ, फिर वापस आए कि कोई ट्रेन मिल जाएगा तो चढ़ कर चले जाएंगे। भीड़ देखे तो फिर नहीं बैठे। फिर कोई ट्रेन है नहीं, अभी कोई ट्रेन नहीं। तो आप किसके साथ जा रही थी? आप, ये बच्चा और ये आपके साथ में है? हस्बैंड है। तो और उसके बाद फिर वापस आए? हाँ जी। सारे मिलके दबा गए थे, घींच के सारे मिलके हटे हैं यहाँ से। हाँ जी। सीढ़ी से भागना? हाँ जी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा जब भगदड़ मची थी? आप थी वहाँ पर? नहीं, हम साइड हो गए, किनारे चले। पटना जाने वाली ट्रेन में रात 8 बजे इनको सवार होना था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, ट्रेन भी छूट गई और रो रही है। छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर घर वाले, परिवार के लोग कितने परेशान होते हैं ये आप देख पा रहे हैं। इनके पति से जरा जानते हैं, जब भगदड़ मची उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे मैडम। कितनी भीड़ थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी। तो अपने आप को कैसे बचाया आप लोग? गया, बच्चा भी दबा गया था, इसको खींच के अलग साइड करिए, फिर सामान हटाने लगे, कुछ सामान तक ले गए चुरा के। अच्छा, सामान भी आपका यहाँ पर भगदड़ में चला गया? जी। तो अभी कोई ट्रेन है जाने के लिए? अभी तो नहीं है मैडम। तो रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी। तो देखिए, ये परिवार वालों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। जो सामान्य व्यक्ति होता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का टिकट
खरीदने तक के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब वो रेलवे स्टेशन पर आए टिकट लेकर तो यहाँ पर बदइंतजामी के इस तरह के हालात होते हैं कि महिलाओं की आंखों से आंसू निकलते हैं। छोटे से बच्चे को लेकर आप सोचिए, अब रात भर वो यहाँ पर बैठेंगी, फिर इंतजार करेंगी कि अगली सुबह हो ताकि इनकी जिंदगी में भी कुछ रोशनी आए और यहाँ पर सरकार कोई व्यवस्था कर पाए ताकि वो यहाँ से वापस जा सके। मैं चाहूंगी कि एक बार पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। और देखिए अब फिलहाल यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं। आप यहीं पर बैठे थे, कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो यहीं पे था। कितने बजे जब भगदड़ मची तो कहाँ थे? सीढ़ी पे था। यहीं पर थे। क्या देखा? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी बनारस का हूँ। अच्छा, तो ट्रेन दोनों मेरे साथ ही थे उस टाइम, जा रहे थे। जो अपना शिवम और आयुष था, आयुष तिवारी। अच्छा, ये जो 4 लोग हैं जिनमें से एक लोगों की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है? आयुष तिवारी का डेथ हुआ है। आयुष तिवारी की कितनी उम्र थी उनकी? 17-18 साल था। वो आप लोग कहाँ से आए थे? गाजीपुर बनारस? बनारस जा रहे थे हम लोग। अच्छा, यहाँ से आप लोग दिल्ली से बनारस जा रहे थे? जी। तो क्या देखा आपने? उनकी डेथ कैसे हो गई? पूरा भीड़, एकदम क्राउड फैला हुआ था, पूरा भीड़ था। उसके बाद उन्होंने ऐसे हल्ला कर करके दबा रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जिसकी डेथ हुई है तस्वीर है उनकी आपके? तस्वीर नहीं है उनके। आप साथ में ही थे? आप उनके साथ ही जा रहे थे? जी, उनके साथ जा रहे थे। तो कैसे भगदड़ में वो दब गए नीचे? भगदड़ में हो गया। हाँ, ये सीढ़ी बीचों बीच सीढ़ी पे कम से कम 20-25 लोग दबे हुए थे। उसी में हमने निकाला, फिर उनको 8-10 तो यहीं पर मर गए थे। यहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो ये जानकारी किसने दी कि आयुष की डेथ हो गई है? ये आया था ना, वो शिवम को फोन किया था। मैं शिवम से बात हुआ था ना। अच्छा, शिवम से बात हुआ था। शिवम का हाथ टूटा हुआ जिसका, उससे बात हुआ था। तो जो अस्पताल में भर्ती हैं आप, कुल 4 लोग थे जिनमें 3 लोग थे, एक की डेथ हो गई है। एक LNJP अस्पताल में शिवम भर्ती है। आयुष तिवारी की डेथ हो गई है। और आपका नाम क्या है? मेरा करमवीर यादव नाम है। तो आप कहाँ अभी जाएंगे? आप यहाँ से अभी इधर ही हैं, अभी देखेंगे, जाएंगे, देखते हैं। अपने सामान के साथ। तो फिर जब भगदड़ मची तो अपने आप को कैसे बचाया आपने? बैग वोग तो खो गया और ऐसे ही मैं तो निकल आया। वो बच्चे मतलब छोटे छोटे, थोड़ा उनकी एज 17-18 साल थी, तो दब गए। उनका बैग वो दब गया पैर में, उसको ऊपर से दब गए और कंटिन्यू सारे ऊपर से आते रहे, उससे एक बैग दबते रहे। ऊपर से बाहर से लगातार लोगों के आने का सिलसिला आ ही रहे थे पूरे क्राउड। और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। गला बैठ गया हम लोग चिल्ला चिल्ला के। और हम लोग नीचे से खींच के बंदों को निकाल रहे थे, सभी को, लेडीज से बच्चे सभी को निकाल रहे थे। इधर सभी को उसको पंप कर रहे थे, उसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। देखिए अब यहाँ पर NDRF के लोग यहाँ पर अब बुलाए गए हैं, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का आपको पैसेंजर जो यात्री हैं वो मिल जाएंगे। आपने इनका दुख सुना। 3 लोग जो यहाँ से बनारस गाजीपुर जाने वाले थे, जिनमें से एक की मौत हो गई। 17-18 साल का वो लड़का था। बीच में सीढ़ियों पर भगदड़ में वो दब गया था। लोग चढ़ते हुए चले गए और उसी समय देखिए इधर से भी लोग जा रहे थे, उधर से भी लोग आ रहे थे, क्योंकि जो जानकारी चश्मदीदों ने दी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से 13 नंबर पर जब शिफ्ट किया गया तो उसके बाद यहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रोकने की कोशिश किसी ने भी नहीं की और यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन या भीड़ को देखते हुए सही इंफॉर्मेशन नहीं देने के कारण इस तरह का हादसा हुआ जिसने 18 लोगों की जान ले ली है। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब आपके पास आते हुए LNJP अस्पताल से क्या खबर मिल रही है जो घायल हैं उनकी हालत को लेकर? देखिए चित्रा जी, LNJP से मैं लेडी हार्डिंग आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कुछ जो फिलहाल घायल थे उनको यहां पर भी लाया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो मौत वो यहां पर लेडी हार्डिंग में भी हुई है और इसीलिए यहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 5 से 7 जो घायल हैं वो फिलहाल लेडी हार्डिंग्स को लाए गए हैं और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस अब यहां पर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दे रही है। चूंकि जिस तरह से पेशेंट्स यहां पर लगातार जो अफरा तफरी वहां मची, जैसे चित्रा अभी आप बता भी रही थी कि एक बेहद दुखद और लापरवाही वाला हादसा है कि किस तरह से रेलवे प्रशासन ने लापरवाही की और उसका खामियाजा भोली भाली जनता और यात्रियों ने भुगता और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं अब देख सकती हैं कि अस्पतालों में वो वही घायल फिलहाल पहुंचाए गए हैं। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो फिलहाल उनके इलाज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 3 लोगों की फिलहाल यहां पर भी मौत हो गई है। डॉक्टरों से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है। तो जो फिलहाल अस्पताल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब है, चाहे वो लेडी हार्डिंग हो या फिर LNJP हो, वहां पर तुरंत तमाम जो यात्री हैं, जो घायल यात्री
यात्री थे, जो बेहोश यात्री थे, बच्चे थे, महिलाएं थीं, उनको तुरंत पहुंचाया गया। लेकिन ऐसे में जिस तरह से एलएनजेपी में ये बताया गया कि 15 लोगों की मौत हुई, ये वाकई बेहद दुखद है। और ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर रेलवे प्रशासन को जब ये जानकारी वहां पर थी कि भीड़ इतनी ज्यादा है, तो तैयारियां क्यों नहीं की गई? जैसा बार बार सवाल कर रही हैं कि तैयारियों में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच रही हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम घायल हैं वो यहां भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आखिर प्रशासन, दिल्ली पुलिस और तमाम जो डॉक्टर्स इलाज में जुटे हैं इन तमाम घायलों के, उन इलाज को लेकर उनकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है। लेकिन तमाम जो घायल हैं चित्रा जी, उनके परिवार वाले भी यहां पहुंच रहे हैं और वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग कहाँ थे? बाद में आए हैं यहाँ पर? आप दादा बाद में आए हैं यहाँ पर जब भगदड़ मची? देखिए ये लोग रेलवे स्टेशन पर सोए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एनडीआरएफ के तमाम जवान हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए एक ट्रेन अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पर आई है, लेकिन फिलहाल इसमें कम भीड़ है। लेकिन यहाँ से प्रयागराज जाने वाले ट्रेन को लेकर समुचित प्रबंध क्यों नहीं किए गए? आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची थी? आप लोग नहीं थे, बाद में आए हैं। आप लोग यहीं थे भगदड़ मची थी तब? खड़े हो जाइए, क्या देखा? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप अभी अभी आए हैं? अभी आए हैं। आप लोग को दूसरी ट्रेन लेना है? तो सुबह से यही था, मतलब किसी को छोड़ने आया था। अच्छा, लेकिन इतना भीड़ था ना, हम लोग नहीं चढ़ पाए। लड़के को मैंने भेज दिया घर पे, इधर कमरे पर रहता किराए पे ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़। कितने बजे से भीड़ थी यहाँ पर? मैम 6 बजे से बहुत भीड़ था यहाँ पर। तो शाम के 6 बजे से ही चालू हो गया था भीड़, 6 बजे से ही चालू हो गया था। तो किस कोई अनाउंस नहीं कर रहा था भीड़ वाली जगह पर मत जाइए, थोड़ा पीछे रहिए? बोल तो रहे थे मैम, लेकिन एकदम से भीड़ हो गया ना कि सीढ़ी पर भी चढ़ रहे थे ना लोग। फिर नीचे से जाने का जगह नहीं था, फिर भी ढेलम ठेली कर रहे थे ना जाने के लिए लोग। ऊपर कर रहे थे। आप लोग अभी अभी आए हैं? जी अभी आए हैं। देखिए कुछ ऐसे पैसेंजर हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि अब ये लोग आ रहे हैं। शायद इन लोगों में से कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी हो कि यहाँ पर हालात किस तरह के पैदा हुए थे। लेकिन यकीनन जो स्थिति बनी थी वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय है। अभी तो यहाँ पर सब कुछ अपने कंट्रोल में है रेलवे के, लेकिन यही वो सीढ़ी थी। आप देखेंगे कि जब यहाँ पर भगदड़ मची तो फिर ऊपर जाना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम तो काशी से, वाराणसी प्रयाग से आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर क्या भीड़ है स्टेशन पर या आप लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था की, आराम से आ गए? आराम। तो ये वाली जो ट्रेन है प्रयागराज से हाँ, आराम से आ गए? हाँ जी जी। भीड़ तो लोगों को कुछ जानकारी है यहाँ पर क्या हुआ था? 14-15 में भगदड़ हुई है। लेकिन आप लोगों की यात्रा सुरक्षित है? हाँ, 4 लोग घायल हो गए यहाँ पर। देखिए ये लोग वंदे भारत ये आई है, वंदे भारत ये ट्रेन है जिसमें सवार होकर ये लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। प्रयागराज से ये तमाम लोग आ रहे हैं। इस वक्त वंदे भारत सब लोग प्रयागराज से आ रहे हैं। वहाँ पे स्थान तैयार करके भीड़ थी वहाँ पर ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा मैडम भीड़ थी ज्यादा, लेकिन अच्छे से हाँ जी जी। यहाँ पर क्या हुआ है जानकारी नहीं? हाँ जी पता है, मालूम, पता चला। 15 आदमी मर चुके हैं यहाँ पे। वहाँ पर भी भीड़ थी प्रयागराज पे या आराम से आ गए आप लोग? हाँ जी, वहाँ से आराम से आ गए। देखिए यहाँ से चलिए, अब आप लोग आगे जाइए, नहीं तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये वंदे भारत ट्रेन है जो आई है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आराम से लोग निकल रहे हैं। वंदे भारत उसकी कॉस्ट भी कहीं ज्यादा होती है। आप ज्यादा पैसे पे करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है वंदे भारत से जो लोग ट्रेवल करते हैं। लेकिन जो लोग टिकट लेकर रेलवे के तुरंत प्लेटफॉर्म पर अगर आएंगे और चाहेंगे कि हम जाएं, तो फिर उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति और यहाँ पर किस तरह के हालात है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस समय यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। वंदे भारत के तमाम यात्री जो प्रयागराज से ही इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं, ये सब लोग अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। अनाउंसमेंट भी अपने समय से हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरह की भगदड़ मची, उसके पहले जो भीड़ उमड़ी शाम 6 बजे, कई पैसेंजर ने, कई यात्रियों ने हमें जानकारी दी कि शाम 6 बजे से यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आ चुके थे। उसके बावजूद उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर आप ट्रेन का टिकट नहीं देंगे तो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे और फिर इस तरह की परेशानी नहीं होगी। उसके बावजूद यहाँ पर आखिर इस तरह की लगातार, और आपको बताते चले कि हमने रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ यात्रियों से, चश्मदीदों से बातचीत की है, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास आपको लेकर चलेंगे। क्या आप यहीं पर थे प्रयागराज? नहीं, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से, तो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ सूचना अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो कि अफरा तफरी मची, भागम भाग हुई। ये बैग किसका है? ये मेरे भतीजे का है जो अभी एलएनजेपी में एडमिट है। अच्छा, वो वहाँ पर वो तो ये बैग कैसे मिला आपको? वो 4 लोग थे, तो एक तो डेथ कर गया,
साथ। अच्छा, एक कोई हाँ, कहाँ के रहने वाले थे? वो भी सब बनारस गाजीपुर के ही। अच्छा, बनारस गाजीपुर के कितने लोग जा रहे थे एक साथ? एक साथ 4 लोग थे, तो एक डेथ कर गया और एक जो है कि एडमिट था हॉस्पिटल में, मेरा भतीजा। जिसकी डेथ हुई है क्या नाम है उनका? उसका नाम शायद आयुष है। अच्छा, और वो नहीं रहे, क्या उम्र थी? 18-19 साल। चश्मदीदों की जुबानी रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की पूरी कहानी आपने सुन ली है, लेकिन मैं आपको एक बानगी दिखाती हूं। देखिए, अभी वंदे भारत ट्रेन आई जिसमें यात्रियों की तादाद दूसरे ट्रेनों के मुकाबले कम होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल जो ज्यादा पैसे देकर यात्री ट्रेवल करते हैं वो, लेकिन यहां पर आप देखिए सिर्फ एक ट्रेन अभी आई है और सीढ़ियों से चढ़ने में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। जरा सोचिए, जब 3-3 ट्रेनों के यात्री एक जगह इकट्ठा हो जाएं, कुछ लोग नीचे से ऊपर चढ़े, कुछ लोग ऊपर से नीचे आए, तो फिर यहाँ के हालात किस तरह के बने रहेंगे इसको बताने की जरूरत नहीं है। सही अनाउंसमेंट नहीं होना, सही जानकारी नहीं देना या फिर क्राउड मैनेजमेंट को रोकने की कोशिश नहीं करना, यही कारण रहा कि यहाँ पर इस तरह की भगदड़ मची, जिसके बाद 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। जितने भी लोग जख्मी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, हम सभी ये कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और मौत का ये जो आंकड़ा 18 तक जा पहुंचा ये और ज्यादा नहीं बढ़े। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वरुण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तमाम हमारे संवाददाता जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांकर, सीधे आपके पास आते हुए क्या और जानकारी मिल रही है? आप जितने लोग प्रयागराज जाने के लिए या अपने दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है? क्या जानकारी मिल रही है दिव्यांकर? जी, तमाम सारी जो कोशिशें हैं वो रेलवे प्रशासन जरूर कर रहा है, लेकिन एक जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एस्केलेटर है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 की ओर जाने वाला एस्केलेटर है और जो यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 या फिर 15 पर आते हैं तो ऊपर से वहां से आने वाले भी यात्रियों के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल जो है यात्री करते हैं। लेकिन किस तरह से, चूंकि भगदड़ जब हुई तो एस्केलेटर पूरा खराब हो गया और जिसके चलते अब जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो आप ये तस्वीर देखिए। इस समय भी बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन इसके पहले हम सब ने देखा है कि अगर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरह का अनाउंसमेंट हो तो फिर हालात किस तरह से बिगड़ जाते हैं। कुछ ही घंटे पहले इसी रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे परिवार थे जो अपनों से बिछड़ गए, कई ऐसे लोग जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। 18 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो एक एक सांस के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर इस तरह की बदइंतजामी देखने को मिलेगी तो फिर पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि रेलवे की ओर से जो इतने सारे इंतजाम के दावे किए जाते हैं, जब भी कोई बड़ी व्यवस्था, हम सब ने देखा है, चाहे छठ का पर्व आता है, चाहे इसके पहले कोई भी पर्व आते हैं, तो किस तरह की बदइंतजामी, अगर आप क्राउड मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, अगर आप गलत जानकारी लोगों को देंगे या फिर भीड़ ज्यादा बढ़ने पर भी आप कहेंगे उसी प्लेटफॉर्म पर जाओ क्योंकि ट्रेन वहीं पर आने वाली है, तो उन निर्दोष और मासूम लोगों का क्या, जो प्रयागराज जाना तो चाहते थे ताकि गंगा में डुबकी लगाएं और फिर उनकी जिंदगी में परिवर्तन आए, लेकिन इसी रेलवे स्टेशन से न जाने कितनी जिंदगी खामोश हो जाती है, कितने परिवार को अपने घर पर वापस लौटना पड़ता है और कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आंखों में आंसू है, परिवार के परिवार बिछड़ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह से अव्यवस्था का आलम होगा तो फिर बाकी जगहों की स्थिति को आप समझ सकते हैं। अगर रेलवे की ओर से बेहतर प्रबंध नहीं किए जा सकते थे तो फिर बार बार टिकट देने की जरूरत क्यों थी? अगर भीड़ ज्यादा थी तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही लोगों को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अगर यहां पर यात्री बता रहे हैं कि शाम 6 बजे से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एक से दूसरी जगह जाने में 1-1 घंटे का समय तय करना पड़ रहा था, तो सवाल बड़ा ये पूछा जाएगा कि रेलवे मंत्री जो बार बार दावे करते हैं तमाम तरह की व्यवस्थाओं के, उन दावों का दम यहां पर आकर क्यों खत्म हो जाता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।